में फ्रेंकली जो भी नोटों पे होता है उसको लाइफ थ्रेट्स तो रहते हैं, और प्राइम मिनिस्टर साहब की सिक्योरिटी के ऊपर जो है वो कंसर्न्स रहते हैं, फिर वो इतनी परवाह भी नहीं करते सिक्योरिटी वगैरह की। वज़ीर आज़म की जान को खतरात हैं लेकिन वो सिक्योरिटी की परवाह नहीं करते। फौजी अड्डे मांगने की बात ऑफिशियली नहीं होती। तालिबान हमारे कंट्रोल में नहीं है। पाकिस्तान के खिलाफ बात करने वालों के शर्मनाक नेटवर्क में कौन कौन शामिल है? फवाद चौधरी का तहलका खेज इंटरव्यू देखिए इसी बुलेटिन में। अफगान टीम जो है इन्वेस्टिगेशन के लिए आ गई है। सफ़ीर की बेटी के लिए का जो केस है, मैंने आज आईजी पुलिस को हिदायत की है कि फॉरेन ऑफिस से राब्ते के बाद जो असल हकीकत है, सच्चाई पर मबनी अफगान इन्वेस्टिगेशन कमेटी के हवाले कर दी जाए। अफगान सफीर की बेटी के वाक़े की तहकीकात करने अफगानिस्तान से टीम आ गई। आईजी इस्लामाबाद को तफसील फराहम करने की हिदायत कर दी। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद कहते हैं कि इस पर हमने अपनी तहकीकात मुकम्मल कर ली है। पुलिस तमाम सवालों के जवाब देने के लिए तैयार है। नूर मुकद्दम केस पर कहा कातिल को सजा जरूर मिलेगी। वज़ीर दाखिला का दासू डैम वाक़े पर बात करने से इनकार। सालों से बैरून में बैठकर तनख्वाहें लेने वाले सरकारी मुलाजमीन को भी 30 अगस्त तक की मोहलत दे दी। ड्यूटी पर रिपोर्ट करें वरना नौकरी से फारिग। मुल्की सियासत पर बात करते हुए बोले इक़्तिदार के भूखों का जुम्मा बाजार लगा हुआ है। सारी सियासत मीडिया कैमरों के लिए हो रही है। नून लीग को नुकसान उसकी पॉलिसी और जबान ने पहुंचाया है। मनी लॉन्ड्रिंग केस FIA ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की जमानतें मुस्तरद करने की इस्तदा कर दी। FIA का मौक़िफ़ है कि दोनों मुल्ज़िमान रमज़ान शुगर मिल के बेनिफिशरी हैं जिसके जरिए 25 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम है। अगर जमानत पर रहे तो तफ्तीश मुकम्मल नहीं हो सकती। मुल्ज़िमान तहकीकात में ताउन नहीं कर रहे। शहबाज शरीफ ने केस में लगाए तमाम इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। कहा झूठा केस बनाया गया है। अदालत ने हमजा और शहबाज शरीफ की जमानतों में 16 अगस्त तक तौसीह कर दी। कराची के एक्सपो सेंटर समेत तमाम मराकज़ पर वैक्सीन लगवाने वालों का रश। सिंध हुकूमत ने शहर में 11 मराकज़ को 24 घंटे फाल तो कर दिया लेकिन मराकज़ पर वैक्सीन कम पड़ गईं। मुख्तलिफ सेंटर्स पर वैक्सीन खत्म, दूसरी डोज लगवाने वालों को वापस भेजा जा रहा है। बेशतर मराकज़ पर एस्ट्राजेनेका, पाकवैक, कैंसाइनो और साइनोफार्म मौजूद ही नहीं। कोरोना की चौथी लहर के बाद मुल्क भर में मज़ीद 40 मरीज जान से गए। 24 घंटे में 4,858 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 8.5% से ज्यादा रही। 70% केसेस डेल्टा वेरिएंट के रिपोर्ट हो रहे हैं। पेशावर में मुस्बत केसेस की शरह बढ़कर 21% पर पहुंच गई। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में NCOC सिफारिशात पेश करेगा। कराची में लॉकडाउन का तीसरा दिन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट चल रही है। अशियाए ज़रूरिया की दुकानें खुली हैं। सरकारी दफातर, बाजार और शॉपिंग मॉल्स बंद हैं, इसीलिए सड़कों पर ट्रैफिक मामूल से इंतहाई कम है। पंजाब में गर्मियों की छुट्टियां खत्म, तमाम सरकारी और निजी स्कूल्स खुल गए। कोरोना SOPs पर अमल दरामद लाजमी। क्लासरूम्स में समाजी फासला भी बरकरार रखने का हुक्म। नए माली साल के पहले माह में महंगाई में 1.3% इजाफा। जुलाई में महंगाई की शरह 8.4% रिकॉर्ड। इदारे शुमारियात की अदाद शुमार जारी। एक माह में टमाटर 82, प्याज 35% महंगी हुई। घी, खाने का तेल, चीनी, मसाले सबके दाम बढ़े। चिकन और फलों की कीमतों में कमी देखी गई। रुपए की कदर कम, डॉलर तगड़ा। एक दिन में 1 रुपए 7 पैसे इजाफा। इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर 163 रुपए 50 पैसे तक जा पहुंचा। नूर मुकद्दम कत्ल केस में मुल्जिम जाहिर जाफर 14 दिन के जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। मुल्जिम को सख्त सिक्योरिटी में अदालत लाया गया। अदालत ने पुलिस को जाहिर जाफर को 16 अगस्त को पेश करने का हुक्म दे दिया। औरंगी पायलट प्रोजेक्ट की डायरेक्टर परवीन रहमान कत्ल केस इख्तितामी मराहिल में दाखिल। ANP के कारकुनान ने एतराफ जुर्म से इनकार कर दिया। 9 अगस्त को वकला हतमी दलाइल देंगे। गुजरात के इलाके मुस्लिमाबाद के घर में गैस सिलेंडर फट गया। 2 अफराद जाँ भाग, 6 जख्मी हुए। घर के करीबी मकानात और दुकानों को भी नुकसान पहुंचा।
फैसलाबाद में सरगोदा रोड पर जेर तामीर मकान की छत गिर गई। 3 खवातीन समेत 4 अफराद जाम बहक। 5 जख्मियों को अलाइट अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। और भारतीय साजिशें नाकाम हो गईं। कश्मीर प्रीमियर लीग के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। गैर मुल्की खिलाड़ियों को रोकने के हथकंडे काम न आए। आईसीसी ने भी भारतीय बोर्ड को ठेंगा दिखा दिया। एक्शन से भरपूर क्रिकेट मेला 6 से 17 अगस्त तक आज़ाद कश्मीर मुजफ्फराबाद में होगा।